तो भाई साहब आप जो ये पीछे देख रहे हो ना, ये है आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ का। मतलब क्लियर सी बात है, ये जो आरएचपी है ना, ये 30 सितंबर के दिन, मतलब जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन फाइल हो चुकी है। मतलब आईपीओ की डेट्स आ चुकी है, आईपीओ फाइनली मार्केट में आ रहा है। यहाँ पर कमाल की बात यह है कि दो बड़े आईपीओ हमको एक साथ में आते हुए दिखाई दे रहे। इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें तो आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता। मतलब 2-3 हजार करोड़ के जो आईपीओ होते हैं वहां पर रिटेल कोटा छोटा होता है। अभी 400-500 करोड़ के आईपीओ लगातार हमको 10 से भी ज्यादा आईपीओ देखने को मिले थे। वहां पर एक आईपीओ में लगभग 2 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो आईपीओ है ना, इनका इशू साइज एकदम तगड़ा है। तो यहाँ पर कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहना चाहिए, दोनों आईपीओ से रिलेटेड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। देखो एलजी एक काफी बड़ी कंपनी है, टाटा कैपिटल एक बहुत बड़ा एनबीएफसी है, इंडिया का सबसे बड़ा एनबीएफसी आईपीओ ये होने वाला है। तो हम ये भी समझ लेंगे कि ये जो मच अवेटेड आईपीओ है, जिनका इंतजार हम काफी लंबे टाइम से कर रहे थे, इनसे हमें सही वैल्यू मिल पाएगी या फिर नहीं, इनका जीएमपी कितना चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, एलजी का प्राइस बैंड कितना आ सकता है, वैल्यूएशन कैसी है, सारी चीजें समझने वाले। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। तो इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से हमें सबसे पहले तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू है या फिर ओएफएस, ऑफर फॉर सेल है। देखो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा, ऑफर फॉर सेल ओएफएस होने वाला है। यहाँ पर 10.18 करोड़ इक्विटी शेयर्स का कंपनी कर रही है ओएफएस। और यहाँ पर जो फ्रेश इशू की बात करें तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पर जो टोटल इशू है, टोटल ऑफर साइज है, वो 10.18 करोड़ इक्विटी शेयर्स का है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का है। मतलब टोटल जो यहाँ पर आईपीओ आ रहा है ना, ये टोटल ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मतलब जो कंपनी है, कंपनी के प्रमोटर्स है, वो इस आईपीओ में अपने स्टेक को सेल करके जाने वाले हैं। तो इससे पहले कि अपन आईपीओ के प्राइस बैंड को, वैल्यूएशन को समझे, आईपीओ के इशू को समझे, हम सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी टाइमलाइन। देखो ये जो आईपीओ है ना, ये मार्केट में ओपन होने जा रहा है 7 अक्टूबर को, और हम 9 अक्टूबर तक इस वाले आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट स्टेटस की बात करें तो इसका अलॉटमेंट स्टेटस 10 अक्टूबर को क्लियर होने वाला है, और 14 तारीख को ये जो आईपीओ है मार्केट में लिस्ट होने वाला है। देखो ये जो टाइमलाइन है, ये है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की। अभी अपन समझ लेते हैं टाटा कैपिटल का भी आईपीओ। हम दोनों को कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही बड़े आईपीओ है। मतलब आप ये समझो कि अगर मेरे पास में एक लॉट अप्लाई करने का पैसा है तो सेम टाइमलाइन होने के कारण मैं सिर्फ एक में ही अप्लाई कर सकता हूं। तो ऐसे में एक आईपीओ में जो भीड़ लगती थी ना, एक बड़ा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा था, वो नहीं होगा और हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे हम समझेंगे कि कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलना है, पहले अपन टाइमलाइन समझ लेते हैं। तो अगला अपन ले लेते हैं टाटा कैपिटल का आईपीओ। टाटा कैपिटल का आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहा है 6 अक्टूबर को, जहां पर अपन 8 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी टाटा कैपिटल के अलॉटमेंट की बात करें तो ये 9 अक्टूबर को क्लियर होने वाला है, और 13 अक्टूबर को टाटा कैपिटल का आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाला है। देखो दोनों के टाइमलाइन में ना मात्र एक दिन का गैप है। एक दिन पहले टाटा कैपिटल का आईपीओ ओपन होने वाला है। पर क्लियर सी बात है, जो क्यूआईबीज पैसा लगाने वाले हैं ना, क्यूआईबीज के पास में भी लिमिटेड पैसा है, बड़ा पैसा है पर लिमिटेड पैसा है। और साथ में ये जो दोनों कंपनीज देखने को मिल रही है, इनकी ब्रांड वैल्यू काफी बड़ी है। एलजी का भी बड़ा नाम है, टाटा का तो वैसे इंडिया में बड़ा नाम है ही। ये इंडिया का सबसे बड़ा एनबीएफसी आईपीओ होने वाला है, और यहाँ पर एक बड़ा स्टेक सेल हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फंड डाइवर्सिफाई होगा और यहाँ पर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बनने वाले। अपन एलजी के इशू की बात करें तो 10.18 करोड़ इक्विटी शेयर्स का यहाँ पर ओएफएस होने वाला है। देखो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की कंपनी नहीं है, ये कंपनी है साउथ कोरिया की। और ये जो आईपीओ आ रहा है ना, ये इंडिया की सब्सिडरी का आईपीओ आ रहा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ है, जो कि एलजी की सब्सिडरी है। तो यहाँ पर इसका जो 100% इक्विटी थी ना, ये आईपीओ के पहले पेरेंट कंपनी के पास में थी, जो कि साउथ कोरियन एलजी की कंपनी है, जो कि प्रमोटर है कंपनी के। इस वाले आईपीओ में ये 10.18 करोड़ इक्विटी शेयर्स सेल कर रहे हैं। जहां पर कंपनी की टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें तो 67.87 करोड़ इक्विटी शेयर्स है, जहां से ये 10.18 करोड़ इक्विटी शेयर्स को सेल कर रहे हैं। मतलब अपना टोटल 15% जो इक्विटी है वो इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल में डाइल्यूट करने वाले। देखो अभी के टाइम पर आईपीओ का प्राइस बैंड बिल्कुल भी नहीं आया, और जैसे ही प्राइस बैंड आ जाएगा हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आईपीओ का इशू साइज कितना होने वाला है अमाउंट के मामले में। पर अभी के टाइम पर जो मार्केट रूमर्स है ना, वहां पर हमको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि आप यहाँ पर इंडियन सब्सिडरी जो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो लगभग 12.5 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन देख रहे हैं। अब ये 12.5 बिलियन डॉलर होता है लगभग 1 लाख करोड़ के करीब। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएंगी कंपनी की 1 लाख करोड़ की। अभी अपन सबसे पहले फाइनेंशियल देखते हैं, फिर इसका वैल्यूएशन का अंदाजा लगाएंगे। तो कंपनी के फाइनेंशियल समझने से पहले एक्चुअल में हमको कंपनी का बिजनेस पता होना चाहिए। जैसे कि कंपनी के नाम में ही इलेक्ट्रॉनिक्स है। कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करते हैं। अभी मेरे को ज्यादा इसको डीप में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एलजी के प्रोडक्ट्स देखे होंगे। यहाँ पर ये होम अप्लायंसेस बनाते हैं और साथ में ही होम एंटरटेनमेंट
सेगमेंट में भी ये काम करते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, अपन होम अप्लायंसेस की बात करें तो ये वॉशिंग मशीन बनाते हैं और मल्टीपल चीजें ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, ठीक है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये दोनों ही सेगमेंट में काम करते हैं। कंपनी B2B भी काम करती है और साथ में B2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर में भी इनका बिजनेस है, ठीक है। साथ में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बात करें तो वो अभी के टाइम पर काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसका डेफिनेटली फायदा कंपनी को मिलने वाला है। सीधा अपन आ जाते हैं, ये जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसका रिफ्लेक्शन हमको क्या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के रेवेन्यूज में, प्रॉफिट्स में, ओवरऑल फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास में डेटा है 2022 से 2025 का, साथ में जून क्वार्टर का भी हमको यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो अपन रेवेन्यू देखते हैं। 2022 में 17,000 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का। 2023 में ये पहुंचे लगभग 20,000 करोड़ के ऊपर। 2024 में ग्रोथ देखने को मिली। 2025 में हमको यहाँ पर 24,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अभी सबसे पहले अपन समझ लेते हैं जो वैल्यूएशन कंपनी मांग रही है 1 लाख करोड़ की, तो आप यहाँ पर क्लियरली देखो लगभग 24 से 25,000 करोड़ का रेवेन्यू ये एक साल में क्लोज करने वाले, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स का जो रेशियो निकल के आता है वो लगभग 4 का निकल के आ जाएगा। अभी देखो ये कंफर्म नहीं है, जो वैल्यूएशन की अपन बात कर रहे हैं ये रूमर्स के हिसाब से, न्यूज आर्टिकल्स के हिसाब से, ठीक है। आगे अपन बढ़ते पैट के ऊपर। 1174 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था 2022 में। 2023 में पहुंचे 1344 करोड़ के ऊपर, लगभग 1345 करोड़। 1500 करोड़ के ऊपर ये पहुंचे 2024 में, और 2025 में ये पहुंचे भाई 2200 करोड़ के ऊपर। मतलब आप यहां पर क्लियरली समझो लगभग 2-3 साल के अंदर, मतलब 2022 से 2025 आते आते कंपनी ने अपने पैट को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डबल कर दिया। वहीं पर आप रेवेन्यू की ग्रोथ देखोगे तो रेवेन्यू बेशक अच्छा खासा ग्रो हुआ है, ग्रोथ आई है, पर यहाँ पर डबल देखने को नहीं मिला है। मतलब रेवेन्यू तो डबल नहीं हुए, पर एक्चुअल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा तेजी से इंप्रूव है। अभी के टाइम पर इनके पैट मार्जिन की बात करें तो लगभग यहाँ हमको पैट मार्जिन 9% के करीब देखने को मिल रहा है। वहीं पर कंपनी के एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, देखे तो यहाँ पर लगभग 12% के करीब देखने को मिल रहा है। 12% के एबिटा के बाद में 9% का पैट कन्वर्ट करना कंपनी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया बात है। वहीं पर अपन जून 2025 का भी डेटा देखते हैं तो 6,337 करोड़ का इनका लगभग रेवेन्यू है, जहां से 500 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बनाया। देखो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना, इसके पीछे एक बड़ा यहाँ पर सीक्रेट है। कंपनी का जो आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल के ऊपर, जैसे कि आरओसी की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है 43 का, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया है, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी के ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। तो अभी अपन आते हैं आईपीओ के इशू साइज के ऊपर, कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, जीएमपी क्या चल रहा है उसके ऊपर। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाटा कैपिटल की, ठीक है। टाटा कैपिटल का मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूं, तो आप देख सकते हो। इनका इशू साइज निकल के आ रहा है लगभग 15,511 करोड़ रुपए का। पहले एस्टिमेट था कि भाई 17,200 करोड़ के ऊपर आएगा। जो 343 रुपए पर शेयर का इन्होंने राइट इशू किया था, उसके बेसिस पर एनालिस्ट का मानना था कि आईपीओ का प्राइस बैंड लगभग 343 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगा। उस हिसाब से कहीं ना कहीं इसका जो इशू साइज है वो 17,000 करोड़ के करीब जा रहा था। पर फाइनली जब कंपनी ने अपना प्राइस बैंड निकाला तो 310 रुपए से 326 रुपए पर शेयर का निकाला। इसके वजह से जो आईपीओ का इशू है वो नीचे आता हुआ दिखा है। 15,000 करोड़ का ये आईपीओ है। फिर भी 15,000 करोड़ के आईपीओ में 35% का रिटेल कोटा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगभग 36 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिलनी है। जनरली कोई आईपीओ आता है जिसमें जीएमपी डिसेंट होता है 20-30% का, ऐसे आईपीओ में लगभग 40 से 45 लाख, मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छा अगर सब्सक्रिप्शन पड़ गया तो 40 से 45 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स का एप्लीकेशन पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब हम मान के चलते हैं कि जितने सीट रिजर्व रखी गई है उससे 3-4x का तो और सब्सक्रिप्शन ना ही पड़े, ठीक है। मतलब 1 करोड़ तो सब्सक्रिप्शन ना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस अपने अच्छे खासे बन रहे हैं। पर साथ में बड़ा आईपीओ आ गया। अभी एलजी का जो आईपीओ है, अभी अपन मान के चलते हैं ये $12.5 बिलियन का वैल्यूएशन, जो कि होता है 1 लाख करोड़ का, मार्केट में ये इस वैल्यूएशन पे निकाल लेते हैं। तो इनका आईपीओ का जो इश्यू साइज निकल के आएगा ना, ये आएगा भाई 15,000 करोड़ का, ठीक है। और हमें एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो वैल्यूएशन की बात कर रहे थे ना, ये काफी टाइम पहले कर रहे थे। अभी के टाइम पर मार्केट कंडीशन वैसी नहीं है। अगर इस हिसाब से जाते हैं 15,000 करोड़ का ये वैल्यूएशन लाते तो लगभग 45 to 50 का इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं इसको नीचे ला दिया जाएगा। मतलब लगभग 11-12 हजार करोड़ का ही, 11 से 12 हजार करोड़ का ये जो इशू है ये लेकर के आएंगे। अभी 15,000 करोड़ का जो इशू है ना, इसके हिसाब से जो प्राइस बैंड निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था आपका लगभग 1470 रुपए के करीब,
1470 रुपए पर शेयर के करीब देखने को मिल रहा था। तो प्राइस बैंड लगभग 1100 से 1150 रुपए का हमको आराम से देखने को मिलेगा। मतलब हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइस बैंड की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1100 रुपए से 1500 रुपए का प्राइस बैंड देखने को मिल सकता है और 11,000 करोड़ से 15,000 करोड़ का आईपीओ देखने को मिल सकता है। अब 15,000 करोड़ का आईपीओ हो गया तो इजीली यहाँ पर जो इसका इन्वेस्टर्स का नंबर है वो 36 लाख इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाला होगा। मतलब 36 प्लस 36 70 लाख से भी ऊपर 72 लाख लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलनी है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में जो पैसा है आईपीओ में लगाने का वो लिमिटेड है। तो यहाँ पर कंफर्म अलॉटमेंट आप मान के चलो, अगर दोनों ही आईपीओ में जीएमपी तगड़ा रहा तो। अगर यहाँ पर कट भी जाता है, इशू अगर 11-12 हजार करोड़ के ऊपर भी आ गया तो लगभग 27 से 28 लाख लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी। फिर भी मान के चलो कि लगभग 63 लाख लोगों को इन आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है, दोनों को अगर कंपेयर करें तो। और मैं बात कर रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो लोग 15,000 रुपए की एप्लीकेशन लगाते हैं। अभी अपन आ जाते हैं दोनों के ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर। देखो हमें ये तो पता है कि आईपीओ का जो मार्केट है ना अभी के टाइम पर ठंडा है, क्योंकि ओवरऑल अपन मार्केट की बात करें तो अपन 25,500 के लेवल पे थे। अभी के टाइम पर हम नीचे आ चुके हैं 24,500 के करीब, लगभग 24,600-700 के करीब अपन चल रहे। अभी अपने पास में लगभग एक हफ्ते का टाइम है दोनों आईपीओ आने के लिए। अगर इन 6 दिनों के अंदर मार्केट रिकवर करता है तो हमें इनके जीएमपी में बूम देखने को मिलेगा। पहले बात करते हैं टाटा कैपिटल की जीएमपी की। तो टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है, टाटा कैपिटल के आईपीओ लगभग 326 रुपए पर शेयर है। यहाँ पर लगभग 30 रुपए का यहाँ पर हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है। मतलब 7 से 8% का जीएमपी अभी के टाइम पर चल रहा है। अभी ये डिसाइड होगा जब क्यूआईबीएस का सब्सक्रिप्शन आएगा, और जनरली टाटा के आईपीओ में क्यूआईबीएस का सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है। तो अभी हम ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं कि बड़ा आईपीओ है तो अगर जीएमपी 15-20% का हो गया या फिर 10% की भी लिस्टिंग हो गई तो एक लॉट के ऊपर हमें कम से कम 1,000-1,500 का तो प्रॉफिट होगा। और 2-3 लॉट अगर लगा देते हैं अपन, कंफर्म अलॉटमेंट है, अपने पास में डीमेट अकाउंट है, उतना सप्लाई अवेलेबल है, तो हम मल्टीपल डीमेट अकाउंट से लगभग 5-6 हजार का प्रॉफिट आराम से बना सकते हैं। वहीं पर एलजी की बात करते हैं। एलजी का अभी के टाइम पर जीएमपी चल रहा है लगभग 80 रुपए का। तो ये आप मान के चलो कि भाई ये अभी ना के बराबर है। जैसे ही प्राइस बैंड निकल के आता है और मार्केट में अगर डिमांड बढ़ती है, मार्केट अगर आने वाले टाइम में अगले एक हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं रिकवरी दिखा दे तो ये जीएमपी हमको बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी कुल मिला के समरी है कि अलॉटमेंट तो मिलेगा, एक साथ में दोनों आईपीओ है तो कहीं ना कहीं दोनों में पैसा डाइवर्सिफाई होगा और ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट मिलेगी। पर जीएमपी का थोड़ा दिक्कत है, अगर एक हफ्ते में मार्केट रिकवर कर जाता है तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हमें बस आशावादी रहना है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आगे कोई नई डेवलपमेंट आती है मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। दोनों ही आईपीओ का अपन कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जैसी डिटेल्स आगे और मार्केट में निकल के आती, जैसे प्राइस बैंड एलजी का निकल के आता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि ऐसी ही रिव्यू वीडियो, एनालिसिस वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।